हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। The idea of biosphere reserves was initiated by under which program? तो पूछा गया कि बायोस्फीयर रिजर्व का विचार किसके द्वारा और कब स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर है यूनेस्को। मैन एंड बायोस्फीयर, मतलब यूनेस्को ने 1973 to 1974 के बीच में स्टार्ट किया था मैन एंड बायोस्फीयर के द्वारा। तो हम देखते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का विचार 1973 में यूनेस्को द्वारा मानव और जीवन मंडल कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ था। इसमें क्या होता है कि इन सीटों प्रतिनिधि प्रणाली पर विचार करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था इसको। और इसमें मतलब जैवमंडल आधारित क्षेत्र, जैसे कि मतलब जो भी वनस्पति या जीवों का संरक्षण के लिए साथ साथ वहाँ पे स्थानीय समुदाय के पारंपरिक जीवन और सतत विकास को बढ़ावा देना, इसका मतलब ये है ताकि जो भी जीव जंतु हैं, जैव विविधताएँ हैं, ताकि उनका विकास अच्छे से हो सके। तो इसका आंसर है यूनेस्को, मैन एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड। द प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल इज। तो जल चक्र के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है? आंसर है डी, सोलर रेडिएशन। तो हम समझते हैं जल चक्र होता क्या है। तो पृथ्वी पर पानी के लगातार रूप बदलने और बहने की प्रक्रिया जो सूर्य की ऊर्जा से चलती है उसे हम जल चक्र बोलते हैं। मतलब ये पृथ्वी की सतह पर ऊपर और नीचे जल की निरंतर गति को दर्शाता है, तो इसे हम जल चक्र बोलते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं। पहला है वाष्पीकरण, फिर संघनन, नेक्स्ट है वर्षण और फोर्थ है संग्रहण। आंसर है डी, सोलर रेडिएशन इसका मुख्य प्रेरक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार है। तो कैसा प्रकार है पूछा गया है। तो ये सीधा प्रकार होता है। तो पहली बात हम देखते हैं कि ग्रासलैंड होता क्या है, मतलब घास का जो मैदान होता है। तो ये एक ऐसा स्थलीय क्षेत्र होता है जहाँ पे मुख्य रूप से घास या फिर छोटे छोटे जो शाख होते हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे से, और जहाँ पे पेड़ों की संख्या बहुत कम होती है, जहाँ पे छोटे छोटे ही पौधे मतलब होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मतलब घास के मैदान का पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका जो पिरामिड होता है वो अपराइट होता है, अपराइट मतलब सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक कमाल अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन। तो ये बायोस्फीयर कहाँ पे लोकेटेड है? इसका आंसर नन ऑफ एवं, मतलब ये स्थित है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में। अमरकंटक बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और एमपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम। तो पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है? तो आंसर है इसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, मतलब पारिस्थितिक पदचिह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज अ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। तो डिकम्पोजर क्या होता है? ये इसको हम अपघटक भी बोलते हैं। मतलब कि जो जीव मतलब सड़ाने गलाने वाली जो क्रिया करते हैं, जो मतलब मृत पौधे हुए, जानवर और कार्बनिक कचरे को तोड़ करके उसको अपघटन करके उसको सरल पोषक तत्व में बदल देते हैं, तो इन्हीं को हम डिकम्पोजर या अपघटक बोलते हैं। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया एंड फंगाई। अपघटक के रूप में बैक्टीरिया और फंगस कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सी बायोडिग्रेडेबल सामग्री नहीं है? तो इसका आंसर है एल्यूमिनियम फॉयल। तो एल्यूमिनियम फॉयल जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जबकि कपास, जानवर की हड्डियाँ, लकड़ी, ये तीनों चीज़ें बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो बायोडिग्रेडेबल होती क्या है, मतलब जीव के माध्यम से जिन पदार्थों का रासायनिक विघटन हो जाता है उन्हें हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, जबकि जो फॉयल होती है एल्यूमिनियम की उसको नष्ट नहीं किया जा सकता मिट्टी में, तो इसी को हम बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो आंसर हुआ सी, एल्यूमिनियम फॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारतंत्र के दो मूल घटक कौन कौन से हैं? तो जीवीय और अजीवीय दो मूल घटक होते हैं। इकोसिस्टम को मतलब हम बोलते हैं पारतंत्र। तो पारतंत्र क्या होता है कि जीवित जो जीव होते हैं जैसे पौधे, जानवर या सूक्ष्म जीव, और जो निर्जीव वातावरण होता है जैसे हवा, पानी, मिट्टी, धूल, इनके बीच में एक क्रियाशील जाल होता है जहाँ पे वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो इसी को हम पारतंत्र या फिर इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इसको प्रस्तावित किया था 1935 में A.G. डेंसले ने। तो इसकी दो रचनाएं होती हैं, अजैविक और जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र का सब प्रयोग किसने किया था? तो आंसर ए, अभी हमने पढ़ा, A.G. डेंसले 1935 में। नेक्स्ट है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या बोलते हैं? तो पशु साम्राज्य को हम बोलते हैं फौना, और जो जिसमें पेड़ पौधे आते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में कौन सा अजैविक नहीं है? तो अजैविक नहीं है मतलब कवक। बाकी जो पानी, हवा, मिट्टी होती है सारे जैविक होते हैं, और कवक को अभी हमने पढ़ा अपघटक होते हैं, जो डिकम्पोजर होते हैं ना, उनको कवक बोलते हैं, तो ये अजैविक होते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर पर्यावरण संरक्षण वैश्विक प्रयास, मतलब ग्लोबल एफर्ट्स। Afforestation process in India was accelerated by the enactment of Forest Conservation Act of year 1980। तो भारत में वनों के संरक्षण में तेजी 25 अक्टूबर 1980 को हुआ था वन संरक्षण अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंटरनेशनल समिट हेल्ड इन 2023 saw India active participation in shaping global climate policy, especially concerning the Paris Agreement and climate financing for developing nations। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में कौन सी इंटरनेशनल समिट हेल्ड हुई थी? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, मतलब COP28। आंसर है ए। और ये कहाँ पे अध्यक्षता हुई थी? तो संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक दुबई में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2023 कम इनटू फोर्स? तो आंसर है 1 अप्रैल 2024 को जैव विविधता अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है The National Action Plan on Climate Change NAPCC outline was released by Prime Minister of India in the year। किस साल NAPCC की रूपरेखा तैयार हुई थी? तो आंसर है 2008 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं Which of the following is Convention of Wetland of International Importance? तो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड का सम्मेलन है? तो हम देखते हैं वेटलैंड क्या होता है। तो वेटलैंड का मतलब है जो अर्धभूमि या नमभूमि, जहाँ पे दलदली भूमि होती है, उसको हम वेटलैंड बोलते हैं। ये ज़मीन का ही हिस्सा होता है जो साल भर मतलब सब कुछ पानी से ढका रहता है, तो वो जो मिट्टी होती है वो दलदली हो जाती है, इसी को हम वेटलैंड बोलते हैं। तो इसका कन्वेंशन कौन सा था? तो आंसर है ए, रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं Which of the following country is the member of 7 मतलब साउथ एशिया
वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। तो 7 का सदस्य कौन सा है, कौन है कंट्री? अफगानिस्तान। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आंदोलन की पहचान करें जो वनों के बारे में आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है। तो आंसर है डी, चिपको आंदोलन। तो ये स्टार्ट हुआ था 1973 में चमोली उत्तराखंड के एक ज़िले में। ये एक अहिंसक आंदोलन था और इसकी स्टार्टिंग की थी, मतलब नेतृत्व करते थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। मतलब इसमें क्या था कि भारत में वनों की सुरक्षा और पर्यावरण सुरक्षा संबंधी अन्य काफ़ी आंदोलन भी हुए हैं, जैसे विश्नोई आंदोलन, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, जंगल बचाओ आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सारे आंदोलन हुए हैं। बट वनों के लिए जो आम जनता की जागरूकता का जीवंत उदाहरण है वो है चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक संरक्षण में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार किस मुद्दे के कारण कई अनोखे जानवर और पौधे विलुप्त हो जाएंगे? तो आंसर है बी, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस में जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल गैस हैं, वो काफ़ी हानिकारक होते हैं, जिससे ये जो जानवर और पौधे होते हैं ना, उससे उनकी संख्या कम होती जा रही है और धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आंसर है पादप संरक्षण से। 1973 में स्टार्ट हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। नेक्स्ट है, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। तो आंसर है बी, ग्रीन पीस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य सरिस्का टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? तो आंसर है सी, राजस्थान। राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, निम्न में किस देश में दुनिया के सबसे अधिक बाघों की आबादी है? तो सबसे अधिक बाघ इंडिया में, हमारे भारत में। इसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 1973 में और 2025 में एमपी का माधव राष्ट्रीय उद्यान 58 अभ्यारण्य घोषित हुआ है और 2024 में भारत में 3167 बाघ हैं, उनकी संख्या काउंट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य क्या है? तो आंसर है सी, महाराष्ट्र। आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। आंसर है सी, पॉपुलेशन या जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, जो वन्यजीव सुरक्षा के लिए दिया जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी और पहला अवार्ड किसको मिला था 2024-25 में? आंसर है डॉक्टर गौरी शंकर और गोविंद भारद्वाज को दिया गया था। नेक्स्ट है, ऐसी प्रजातियां जिनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के समूह की उपस्थिति को इंगित करती है और जिनकी अनुपस्थिति प्रजातियों के उस पूरे समूह की कमी को इंगित करती है, तो क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं संकेतक प्रजातियां या इंडिकेटर स्पीसीज, जहाँ पे समूह की उपस्थिति को इंगित करता है। इंगित मतलब इंडिकेट करना, ऑफ कोर्स, तो ये हुआ इंडिकेटर स्पीसीज। नेक्स्ट है, वेदांतंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? आंसर है सी, बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु में वेदांतल पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये कभी स्टार्ट हुआ था? 1928 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया था
और ये भारत का सबसे पुराना और सबसे छोटा जल पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्के बाग अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो पक्के बाग अभयारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे भारत में 58 बाघ रिजर्व है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तट्ठेगढ़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो आंसर है डी, केरला में स्थित है ये। और अभी पढ़ा था तमिलनाडु में कौन सा है? वेदांतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे स्थित है? कामेंग एलिफेंट रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में, हाथी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? तो आंसर है सी, येलोस्टोन नेशनल पार्क को दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। इसकी स्थापना 1872 में यूएसए में की गई थी। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिराज्य संरक्षित क्षेत्र में स्थित घड़ियाल मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी वाला नदी अभयारण्य में कौन सा होता है? तो आंसर है ए, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में घड़ियाल मगरमच्छ की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आंसर है डी, लद्दाख में। लद्दाख में काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। यहाँ पे चीरू या तिब्बती मृग के प्रवास के लिए अनुकूल स्थल होता है। 35 है, किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आंसर है ए, मणिपुर। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे, कौन सी झील किनारे है? तो आंसर है लोकटक झील में दक्षिण पश्चिमी हिस्से पे ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको घोषित किया गया था 1977 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है? तो डी नंबर, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमारिया हिरन अभयारण्य भारत के किस से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में है? तो सतमारिया हिरन अभयारण्य है दादरा नगर हवेली में। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ चीता का पुनर्परिचय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो कंट्री का नाम है नामीबिया। नामीबिया ने स्टार्ट किया था 2022 में ये समझौता। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर है कर्नाटक में। 1974 में ये स्टार्ट हुआ था, स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के में किस राज्य पे स्थित है? तो आंसर है ए, जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो आंसर है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। काजीरंगा असम में, कान्हा नेशनल मध्य प्रदेश में, पेरियार केरल में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। तो भारत के कुल कितने संरक्षित जैव मंडल है बायोस्फीयर रिजर्व? तो आंसर है सी, 18। ये आप लिस्ट देख सकते हो, कुछ जैव मंडल रिजर्व दिए हैं एंड उसका स्थापना वर्ष और इसके स्टेट नेम भी लिखे हैं ताकि आप उसको पढ़ सकते हो और याद रखो। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? तो आंसर है डी, कर्नाटका में दांडेली वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीठम झील और सुर सरोवर पक्षी अभयारण्य किस शहर में है? तो आंसर है डी, आगरा में। नेक्स्ट है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये केरला में स्थित है। यह
यह उद्यान चाय के बागान और साथ ही लहरदार पर्वतों पे धुंध की चादर का एक नज़ारा पेश करता है। नेक्स्ट है थट्टीगढ़ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केरला में। ये भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? कर्नाटका। तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य यूपी में, सिमलीपाल उड़ीसा में, मुदुमलाई तमिलनाडु में, भद्रा कर्नाटका में, पाखल तेलंगाना में, घाना राजस्थान, रणथंभौर राजस्थान। नेक्स्ट चैप्टर है प्रदूषण पोल्यूशन। सो स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा प्रदूषक केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत निगरानी किए जाने वाले मानदंड वायु प्रदूषकों की सूची में शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल नहीं है PM10 मतलब पार्टिकुलेट मैटर, और जो इसमें शामिल है वायु गुणवत्ता सूचकांक में, तो इसके आंसर है NS3, SO2, NO2, और इसके अलावा भी हैं जैसे BB हो गया, SO2, O3, CO। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 50। NCAP के आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर शहर के वित्त वर्ष 2019-20 में वार्षिक औसत PM10 सांद्रता इतनी है और वित्त वर्ष इतने की कमी 138 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब थी और वास्तविक सांद्रता 142। इसके आधार पर PM10 सांद्रता में इकाई कमी क्या थी? तो इसको सॉल्व किया गया है। 280 में 142 को सब्ट्रैक्ट करके 138 निकाला गया है, तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो आंसर है 2, मतलब गीला जमाव और सूखा जमाव, 2 टाइप का। और अम्लीय वर्षा में कौन कौन सी लिक्विड्स मतलब एसिड्स होते हैं? तो आंसर है सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। इसी को हम बोलते हैं अम्लरेजिया, एक्वारेजिया सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो इसका आंसर है अवरक्त विकिरण। ये अवरक्त विकिरण एक तरह की विकिरण ऊर्जा होती है जो मानव को आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, मतलब जो भी नग्न आंखें होती हैं उसे दिखाई नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? तो आंसर है B, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायु प्रदूषक नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन तो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं निम्न में कौन सी किरणें वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा विकल्प पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड नहीं है? तो एसिडिक पीएच पीने के पानी का उदाहरण नहीं है। आंसर है C। पीने के पानी में फ्लोराइड की कितनी मात्रा की सिफारिश की जाती है? तो इसका आंसर है 0.7 ppm। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.7 ppm की सिफारिश की जाती है। जबकि पानी में फ्लोराइड की वांछनीय सीमा कितनी माना गया है? 1 to 1.5 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? तो ओजोन जो है वो जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित में किस कारण से है? तो आबादी के बढ़ने से ही सारे कारण हो रहे हैं। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण बढ़ना। नेक्स्ट है पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका आंसर है जाइगो गामा बाइको लोराटा। मतलब पार्थेनियम को जाइगो गामा बाइको लोराटो एजेंटों का प्रयोग करके नियंत्रित किया जाता है। पार्थेनियम या गाजर घास, इसको गाजर घास भी बोलते हैं। ये आयातित गेहूं के साथ आने वाली प्रजाति होती है जो परागकण एलर्जी का कारण करती है।
गाजर के जैसे दिखने के कारण इसे गाजर घास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर है सी, CFC बी आंसर है। तो CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जो कि रेफ्रिजरेटर में भी पाई जाती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होती है। AC में भी होती है केमिकल गैस। तो यही जो है गैस वो ओजोन लेयर में छेद करने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे 2 पदार्थ कौन से हैं? तो आंसर है सी, मरकरी और साइनाइड, जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं। इनसे मृत्यु भी हो सकती है लोगों की। निम्न में कौन सा विकल्प मीथेन के उत्सर्जन का स्रोत नहीं है? तो आंसर है मोटर वाहन। ये मीथेन का उत्सर्जक स्रोत नहीं है, जबकि पशुधन, गन्ने के खेत और धान के खेत के लिए मीथेन की गैस का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश है ऐश के लघुकण। फ्लाई ऐश कणों का निर्माण एल्यूमिनियम सिलिकेट और SiO2 मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? तो SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के गैस का खतरा है ताजमहल को, क्योंकि SO2 और NO2 से ताजमहल के जो पत्थर होते हैं तो उसका क्षरण हो रहा है, जिससे जो ताजमहल की चमक है वो धीरे धीरे पीली होती जा रही है। नेक्स्ट है, कोलिफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्न में किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? आंसर है सी, नदी के जल में सूक्ष्मजीवी संदूषण। कोलिफॉर्म जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण रोक सकते हैं हम वनोपज के, मतलब कई ज़्यादा पेड़ लगा करके हम भूक्षरण को रोक सकते हैं। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए हम वनारोपण, समोच्च जुताई और पट्टीदार खेती करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज। निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव में महत्वपूर्ण योगदान नहीं देती? तो ऑक्सीजन गैस, आंसर सी। हरितगृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो CO2 का उत्सर्जन नहीं करते? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक के रूप में उपयोग करता है। तो इसका आंसर है ए, ग्रीन स्टील। तो पढ़ते हैं हम ग्रीन स्टील के बारे में। तो ग्रीन स्टील का आशय ये है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात के निर्माण से है। इसका निर्माण कोयला, गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन स्रोतों का उपयोग करके किया जाता है, और इससे ग्रीन हाउस जो गैस का उत्सर्जन होता है वो कम भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? तो आंसर है ए, ये सभी, मतलब समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के पैटर्न में चेंज करना और तटीय रेखा में परिवर्तन होना, ये तीनों ही ग्लोबल वार्मिंग के अपेक्षित परिणाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो ये सभी मीथेन, CO2, ओजोन, ये तीनों ही गैस ओजोन गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। मतलब अंटार्कटिका में डूम्सडे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है? जो भी चर्चा में रहा था, आंसर है डी, थ्वाइट्स ग्लेशियर। अंटार्कटिका का थ्वाइट्स ग्लेशियर, इसको हम बोलते हैं डूम्सडे ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन, जलवाष्प और CO2 ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो डी, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये। इसमें भी ये पूछा गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आंसर है ऑक्सीजन, मतलब डी। नेक्स्ट है, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहाँ पे उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो इसका आंसर है ए, लंबवत खेती, मतलब वर्टिकल फार्मिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है ए, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है विश्व विरासत स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, रामसर साइट तवा रिजर्वेयर इज लोकेटेड इन स्टेट। तवा जलाशय कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर है ए, मध्य प्रदेश में। तो इसका निर्माण हुआ था 1978 में और 2004 में इसको राष्ट्रीय महत्व के रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत में शामिल है? तो ये आता है कुतुब मीनार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है बी, 7वां स्थान। नेक्स्ट है पर्यावरण विविध एनवायरमेंटल क्वेश्चंस। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आंसर है डी, गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। नेक्स्ट है, हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल इज लोकेटेड। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में। 1961 में पीटर बेनिसन द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। भारत का अंतर्राष्ट्रीय बिग कैंट अलायंस IBCA कब शुरू किया गया था? तो 9 अप्रैल 2023 को IBCA की लॉन्च किया गया था इसको। गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड GPCB ने किस शहर में किस वर्ष में कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार शुरू किया? तो GPCB ने सूरत में स्टार्ट किया था 2019 में कण पदार्थ उत्सर्जन के व्यापार के लिए दुनिया का पहला बाजार। द कैंपेन E8 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। E8 किससे संबंधित है? तो E फॉर एलिफेंट, तो एलिफेंट से संबंधित है कैंपेन ये। इसकी स्थापना शुरुआत किया गया था 2011 में और इस बैठक में 8 देश शामिल थे, भारत, थाईलैंड, केन्या, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कांगो एंड तंजानिया। नेक्स्ट है, भारत में FRI कहाँ पे है? तो FRI मतलब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये है देहरादून में, उत्तराखंड के। नेक्स्ट है, शहरी केंद्रों जैसे ग्रीन बेल्ट पार्क, सड़क किनारे के रास्ते में उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री मतलब शहरी वानिकी। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय बाघ आकलन अभ्यास प्रत्येक कितने वर्षों में एक बार किया जाता है? तो ये 4 वर्षों में एक बार होता है और 2022 के आकलन के अनुसार देश में कुल बाघ 3682, वृद्धि प्रतिवर्ष 6% और सर्वाधिक बाघों का राज्य MP है, कर्नाटका और UP है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, न्यू मेटाफोर में किसके साथ संबंधित है? तो आंसर है मैंग्रोव मतलब दलदली भूमि से न्यू मेटाफोर। जलवायु परिवर्तन पे घरेलू अनुसंधान को बढ़ावा देने और देश की जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञता का निर्माण करने के प्रयास से जलवायु परिवर्तन आकलन संबंधी भारतीय नेटवर्क INCCA किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर है बी, 2009 में इसकी स्टार्ट हुई थी INCCA की। शीतोष्ण क्षेत्रों में जहाँ पे बर्फबारी आम होती है वहाँ मिट्टी के साथ पौधों को उसकी सामान्य स्थिति से ऊपर उठाने के कारण पौधों को होने वाली चोट को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हीविंग। जहाँ पे बर्फबारी आम वाली होती है तो उसको हम उससे ऊपर उठा देते हैं, जो पौधों को लगने वाली चोट होती है उससे, और इसको बोलते हैं हीविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन organism that obtains hydrogen or electrons from organic substrate। तो इसका आंसर है ऑर्गेनोट्रॉफ। तो ऑर्गेनोट्रॉफ एक प्रकार जीव होते हैं जो कार्बनिक सबस्ट्रेट हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल केम इनटू इफेक्ट इन, कब लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 2005 में लागू हुआ था ये। नेक्स्ट है,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन के नियंत्रण वातावरण में चलाई गई सामग्री किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है पायरोलिसिस। आंसर डी। नेक्स्ट है जैव विविधता के संरक्षण और उसके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जीव विविधता सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 1992 में स्टार्ट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में। नेक्स्ट है बायोफिन इज एसोसिएटेड विद, तो बायोफिन मतलब बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव किसके साथ सहयोग में है? तो इसका आंसर है यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी इंडियन एलिफेंट इज कॉल्ड एज, इसको इंडियन एलिफेंट को हम क्या बोलते हैं? तो एलिफास मैक्सिमस सब स्पीसीज इंडिकस इसका नाम है इंडियन एलिफेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्न में कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र अधिदेशित एडीजी के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर है? तो आंसर है बी भोपाल। भोपाल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो आंसर है डी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में किससे संबंधित है? इसका संबंध है ओजोन परत अवशय से और इसको अपनाया गया था 1987 में। भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में की हिस्सेदारी 15% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है प्राकृतिक गैस में। जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? आंसर है बी इसरो के साथ 2022 में ये समझौता हुआ था। UNFCCC का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। तो इसका गठन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था और फिर प्रभाव में आया था 1994 में और इसका जो मुख्यालय है वो जर्मनी में है, बॉन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अक्टूबर 2019 में भारत में इनमें से किस दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति की संख्या की गणना करने का पहला राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया? तो इसका आंसर है ए हिम तेंदुआ। अभी ये जो प्रजाति है वो लुप्त हो गई है, तो इसका मतलब कि संख्या की गणना के राष्ट्रीय प्रोटोकॉल आरंभ किया गया था 2019 में। निम्न में किसके परिणाम स्वरूप पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है? तो आंसर ए गंदे पानी का सही से निपटान न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ऐसा कौन सा पहला और एकमात्र राज्य है जहाँ पे छत पे बरसात के पानी के संग्रहण ढांचों का निर्माण सभी घरों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर है बी तमिलनाडु में, जहाँ पे मतलब छतों में वर्षा का पानी संचय किया जा सकता है और इसको अनिवार्य बना दिया गया है। ये शुरुआत हुई है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है हाल ही में यूपी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया? तो इसका आंसर है क्लीन यूपी ग्रीन यूपी। ओके, सो 7 नवंबर 2015 को यह स्टार्ट हुआ था और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सबमिट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंसिनरेटर। ये कूड़ा कचरे को जलाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना कब हुई थी? तो 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके 12.3 गीगावाट कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो आंसर है बी कर्नाटका। कर्नाटका राज्य में इसका उपयोग करके 12.3 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है।
सो यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है इन्वायरमेंट का। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, और बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।